एक अच्छा किसर कैसे बने? 99% लोगों को ये नहीं पता कि उनका पहला किस इतना बुरा क्यों हुआ। क्या आप भी डर रहे हैं? क्या आपको लगता है आपके पार्टनर को मज़ा नहीं आएगा? रुकिए, इस वीडियो के बाद आपका हर किस यादगार बन जाएगा। और हाँ, आपके पार्टनर की आंखें बंद होकर सिर्फ आपको ही याद करेंगी। मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया और मैं पिछले कई सालों से सेक्सुअल हेल्थ और रिलेशनशिप काउंसलिंग में काम कर रही हूँ। जो बातें मैं आज बताने वाली हूँ वो कोई नहीं कहता, कोई स्कूल में नहीं सिखाता, कोई घर पर बात नहीं करता। अगर ये जानकारी काम आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपने सवाल लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डॉक्टर प्रिया को। अब सीधी बात, पहला किस एंग्जाइटी, एम्बैरेसमेंट और ऑकवर्डनेस से भरा होता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको टेक्निक्स नहीं पता, बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आती और सबसे बड़ी बात, आप रिलैक्स नहीं हो पाते। मैंने हज़ारों कपल्स को काउंसल किया है और ये प्रॉब्लम हर दूसरे केस में आती है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये नॉर्मल है और इसका सॉल्यूशन है। देखिए, किसिंग एक आर्ट है जो साइंस पर बेस्ड है। आपके लिप्स में 10,000 से ज़्यादा नर्व एंडिंग्स हैं। ये आपके बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट्स में से एक है। सोचिए, जब दो लिप्स मिलते हैं तो कितना इलेक्ट्रिक सिग्नल एक्सचेंज होता है। ये सिर्फ टच नहीं, ये कम्युनिकेशन है। जैसे कोई बिजली का बटन नहीं दबाना, स्लोली, ग्रेजुअली, फील करते हुए। जैसे कोई लजीज खाना टेस्ट करना, जल्दबाजी में फ्लेवर मिस हो जाता है, स्लो च्यूइंग में मज़ा आता है। समझ रहे हैं? मेरे पास हर हफ्ते ऐसे केसेस आते हैं जहां लड़के परेशान हैं। डॉक्टर प्रिया, मेरा फर्स्ट किस डिज़ास्टर था, वो बोर हो गई, या मुझे नहीं पता था टंग कैसे यूज़ करें, वो ऑकवर्ड लगा। एक केस याद है, 28 साल का लड़का, पहली डेट कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, लेकिन किस इतना जोर से किया कि लड़की के लिप्स स्वेल हो गए। रिजल्ट? रिलेशनशिप खत्म। ये सब अवॉइडेबल था। अब एनाटॉमी समझिए। आपके अपर लिप में 5,000 नर्व्स, लोअर लिप में 5,000 नर्व्स, टंग में 8,000 टेस्ट बड्स और अनकाउंटेबल सेंसेशंस। जब आप किस करते हैं, आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन और डोपामीन रिलीज करता है। ये लव हॉर्मोन्स हैं। लेकिन ये तभी होता है जब टेक्निक सही हो। 2 इंचेस की दूरी से शुरू करें, धीरे धीरे क्लोज आएं, आइज बंद करें। 90% लोग ये गलती करते हैं, आइज खुली रखते हैं और पार्टनर अनकंफर्टेबल फील करता है। तो चलिए, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स। स्टेप 1, प्रिपरेशन। ओरल हाइजीन बिल्कुल नहीं इग्नोर करें। ब्रश करें, माउथ वॉश यूज़ करें, मिंट रखें। बैड ब्रेथ इंस्टेंट टर्न ऑफ। याद रखिए, स्टेप 2, दी अप्रोच, सडन नहीं, परमिशन लें। आई कांटेक्ट बनाएं, धीरे से फेस के पास आएं, 2-3 सेकेंड्स रुकें, फिर मूव करें। ये टेंशन बिल्ड करता है। स्टेप 3, द पेक। शुरुआत में सिर्फ लिप्स टच करें, 2-3 सेकेंड्स, नो टंग, नो प्रेशर, सॉफ्ट जेंटल क्लोज्ड माउथ किस। इसे टेस्टिंग द वाटर्स कहते हैं। स्टेप 4, द फ्रेंच किस। जब पार्टनर रिस्पॉन्ड करे, धीरे धीरे टंग इंट्रोड्यूस करें, बट बिल्कुल नहीं, एंड आई मीन बिल्कुल नहीं, फोर्सफुल मत बने। टंग को डांस पार्टनर की तरह ट्रीट करें, रेसलिंग ओपोनेंट की तरह नहीं। स्लो रिदमिक मूवमेंट्स। वार्निंग, टीथ टच नहीं होनी चाहिए। सलाइवा कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा वेट ग्रोस लगता है। हैंड्स कहाँ रखें? फेस, नेक, वेस्ट, बिल्कुल नहीं प्राइवेट एरियाज में जंप करें इमीडिएटली। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीखिए। अगर पार्टनर पीछे हटे, हैंड से रेजिस्ट करे या स्टिफ हो जाए, स्टॉप इमीडिएटली। ये नो का सिग्नल है। अगर वो क्लोजर आए, हैंड से पुल करे या सॉफ्ट साउंड्स निकाले, ये यस कंटिन्यू है। कंसेंट कंटिन्यूअस होती है, वन टाइम परमिशन नहीं। रिदम और एंगल मेथड्स, ग्राइंडिंग नहीं, जेंटल मूवमेंट। हेड को 45 डिग्री एंगल पर टिल्ट करें, नोज क्लैश नहीं होगी। स्टॉप स्टार्ट टेक्निक सीखिए। किस, पॉज, आई कांटेक्ट, स्माइल, फिर कंटिन्यू। ये एंटिसिपेशन बिल्ड करता है। एक रिदम सेट करें, फास्ट फास्ट स्लो, फास्ट फास्ट स्लो, जैसे म्यूजिक का बीट। इसके अलावा हैंड्स का यूज़ करें, पार्टनर के फेस को कप करें, नेक में फिंगर्स रन करें, वेस्ट पर लाइटली होल्ड करें, बट प्रेशर देखिए, टू टाइट, हार्ड, अनकंफर्टेबल। और हाँ, ब्रीदिंग का ध्यान रखें, नोज से सांस लें, माउथ नहीं। किस ब्रेक नहीं होगा। अगर सांस फूल रही है, नेचुरली पॉज लें, स्माइल करें, फिर कंटिन्यू। ये ऑकवर्ड नहीं, रोमांटिक लगता है। अब सोसाइटी की बात। हमारे देश में किसिंग को ल्यूड माना जाता है, पब्लिक डिस्प्लेस को गलत, लेकिन प्राइवेट में कपल्स सफ़र करते हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं है।
कोई नहीं बताता कि कैसे करें, फिर एम्बैरेसमेंट होती है, रिलेशनशिप्स ब्रेक होती हैं। यही गैप मैं भरना चाहती हूँ डॉक्टर प्रिया चैनल के थ्रू। ये एजुकेशन है, वल्गैरिटी नहीं, ये हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने का टूल है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपका फर्स्ट किस एक्सपीरियंस कैसा था। सब्सक्राइब करें डॉक्टर प्रिया को, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि ऐसी वीडियोस रेगुलरली आती रहेंगी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू रीड योर पार्टनर्स डिज़ायर्स विदाउट आस्किंग अस, और भी डीप और भी प्रैक्टिकल। धन्यवाद। स्टे क्यूरियस, स्टे एजुकेटेड, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर प्रिया।